हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। ये 8th 9th 10th तीनों के अंदर आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये चैप्टर एक ऐसा है कि जिसमें कैलकुलेशन कंपैरिजन ऑफ अदर चैप्टर्स ज़्यादा होती है। इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। इसमें अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, अगर तुम्हें सारे सॉलिड्स के, रेक्टेंगल्स के, अगर इनके सबके फॉर्मूलाज याद हैं तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। इस चैप्टर्स में क्या है, अभी जो हम इस क्लास को कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस क्या है कि तुम्हें 15 से 20 मिनट में एक ओवरव्यू टाइप देना है इस चैप्टर का। उसके बाद हम जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम तुम्हारे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक से लेके हाई लेवल तक उन क्वेश्चंस के अंदर इस क्लास के अंदर तुम लोग एनटीएससी, ओलंपियाड, तुम्हारा 8th क्लास का सिलेबस, 9th क्लास का सिलेबस एंड 10th क्लास का सिलेबस सारे का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्यूब। क्यूब पता है ना तुम्हें, क्यूब क्या होता है? जैसे आइस क्यूब होता है ना, आइस क्यूब, डाइस। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे तो गिफ्ट में तुम्हें सांप सीढ़ी मिलती थी। एक स्नेक का गेम होता था ना, उसमें एक लूडो वाला था, उसकी शेप ऐसी होती थी, ठीक है। इसको हम डाइस बोलते हैं, डाइस। जैसे आइस क्यूब होते हैं ना बर्फ के अंदर, बर्फ फ्रीजर के अंदर होते हैं, ऐसे हमारा ये क्यूब होता है, ठीक है। इस क्यूब में क्या होता है, इसके 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ठीक है बेटा। इसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों सेम होती है। इसमें जो लेंथ होती है वो भी सेम होती है, इसकी जो हाइट है वो भी सेम होती है, और जो इसकी विड्थ है वो भी सेम होती है। तो इसमें हमने सबको ए दे रखा है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट सब ए है। इसका मतलब तीनों सेम है। तो अब इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसका लेटरल मतलब होता है चारों साइड्स का, जो चारों साइड का एरिया होता है वो होता है हमारा इसका 4 इंटू साइड स्क्वेयर, 4 इंटू ए स्क्वेयर, ठीक है। इसको 4 इंटू मतलब साइड स्क्वेयर, मैंने साइड को ए ले रखा है यहां पे, ठीक है बेटा। 4 इंटू साइड स्क्वेयर हो गया। उसके बाद जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है मतलब जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी जो ये सॉलिड है, इसका जो चारों मतलब चारों ओर से एरिया, मतलब इसके 6 फेसेस होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए। तो साइड तो सब सेम है, इसका लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वेयर। इसको अब मैंने साइड को ए ले रखा है, तो आप वैसे फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, 6 इंटू साइड स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है हमारा इसका ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ए इंटू ए, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड क्यूब, साइड क्यूब, ठीक है बच्चों। अब एक बात ध्यान रखना, जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। दैट मींस जो एरिया होंगे हमारे वो हो जाएंगे हमारे यूनिट स्क्वायर। जब एरिया हम निकालेंगे तो हमारा यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा किस में होता है, हमारा क्यूब में, तो यूनिट क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे हमारी बुक की शेप होती है, जो हम बुक पढ़ते हैं, बुक की शेप जो होती है हमारी वो क्यूबॉइड की शेप में होती है, ठीक है। इसमें जैसे मैच बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड की शेप में होता है हमारा, ठीक है। इसमें लेंथ,
एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक हाइट, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है बेटा, तो इसमें जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया होगा मतलब चारों ओर का एरिया निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अगर पूछा हुआ है कि जैसे चार वॉल्स को पेंट करना है तो उस केस में हम 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच यूज करेंगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में पूछता है तो हम 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच यूज करेंगे। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो मतलब ऑल साइड्स का पूछ रहा है तो उस केस में हम यूज करेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो ये हमारा 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ हो गया। ठीक है, एल स्टैंड फॉर लेंथ, बी स्टैंड फॉर विड्थ एंड एच स्टैंड फॉर हाइट। ठीक है, उसके बाद जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे उसका एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो भी एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर में, और जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो हमारा क्यूब में आएगा, यूनिट क्यूब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जैसे हमारे घर के अंदर खाना बनता है तो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, जो हमारा पैन होता है दैट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, ये सारा डायमीटर होता है यहां से लेके यहां तक पूरा। ठीक है, और ये हमारा रेडियस होता है, तो जो रेडियस होता है वो हमारा डायमीटर का आधा हो गया। ठीक है बच्चों, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा इसका क्या होता है, ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। लेटरल होता है जो गोल फिगर्स होती है, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, फ्रस्टम हो गया, उन फिगर्स में हम कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। कर्व मतलब होता है गोल फिगर्स के लिए यूज करते हैं हम कर्व। ठीक है, और जैसे हमारा क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, उस केस में हम लेटरल यूज करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने दोनों ही लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 पाई आर एच। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस हमने इसमें ऐड कर दिया 2 सर्कल है। देखो बच्चों, एक सर्कल इसके ऊपर लगा हुआ है ये वाला, और एक सर्कल हमारा ये लगा हुआ है। 2 सर्कल हो गए तो 2 सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि पूरी फिगर का जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर इसको हम देखो, इसमें 2 पाई आर, इसमें पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो हमने क्या किया, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो हमने 2 पाई आर बाहर ले दिया, अंदर बच गया हमारा h प्लस में r। ठीक है, तो हमारा ये भी फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे मैंने क्या 2 पाई आर बाहर निकाल दिया, यहां पे बच गया h, यहां पे बच गया r। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, अब वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द स्लांट हाइट। इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। ये ऐसे स्लांट मतलब होता है तिरछा, स्लांट हाइट हो गया। दिस इज द हाइट, 90 डिग्री पे बन रहा है, तो ये हमारा हाइट हो गया, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, जो स्लांट हाइट होती है सबसे पहले वो बताता हूं। स्लांट हाइट एक्चुअली आप ध्यान से देखो, दिस इज फॉर्मिंग ए ट्राइंगल, ऐसे करके एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एल निकालने के लिए इट इज लाइक ए पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज एल इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इट विल बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा बच्चों, एल हो जाएगा हमारा अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एल निकल के आ गया। अब जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है,
पाई तो आपको पता ही है, पाई के बारे में भी डिस्कस, अभी पहले ये बता दूं सारे फॉर्मूलाज फिर बताता हूं। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस में जो नीचे ये सर्कल बना हुआ है इस सर्कल का एरिया, क्योंकि हमें सारी टोटल ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस निकालना है, तो हमें टोटल सरफेस में हमारा ये सर्कल भी ऐड है इसमें, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखो, अब इसको फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस फॉर्मूला में अगर तुम कॉमन निकालोगे, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे पाई आर और एल यहाँ पे बच गया, एल यहाँ पे बच गया आर, इस फॉर्मूला को तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर लो, ऊपर वाला यूज कर लो या नीचे वाला यूज कर लो, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आना है। उसके बाद जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब मैं आपको थोड़ा पाई के बारे में बता दूं, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 22/7, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पाई क्या लेना है, पाई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इन दैट केस वी विल टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पर अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 लो या कुछ भी लो, 14 लो या 3.15 लो, जो भी दे रखी है क्वेश्चन में, तो इन दैट केस वी विल यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 और 15 वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पाई की वैल्यू, तो इन दैट केस वी विल टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। फाइन, अब ये सभी के क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, जैसे बॉल होती है ना, गोल बॉल जो होती है, बिल्कुल स्फीयर उसी की तरह होता है, ठीक है। जैसे पोटैटो बोल सकते हो आप, बिल्कुल गोल वाला पोटैटो, ठीक है। तो इसमें जो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, क्योंकि पूरी फिगर पूरी बॉल होती है, तो अगर हम कुछ पेंट भी करते हैं तो पूरी बॉल को ही पेंट करेंगे हम, ठीक है ना। तो उसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो भी सेम ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो इसका वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब है हमारा हेमिस्फीयर। हेमी मतलब होता है आधा, स्फीयर का आधा, ठीक है। स्फीयर का आधा क्या हो गया हमारा, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। अब इसका हम कर्व सरफेस से निकालेंगे तो हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और उसका जो टोटल सरफेस से निकालेंगे तो ये तो आधा निकल गया, उसके ऊपर एक सर्कल और लगा हुआ, ऊपर देखो सर्कल लगा हुआ ना, तो सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो इसका वॉल्यूम है इसका आधा हो जाएगा। भाई स्फीयर का आधा क्या हो गया, इसको 4/3 है ना, इसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे नोट कर लेना। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चंस को फिर हम नेक्स्ट इस क्लास की जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू।